ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेघसाम् देवान् देवयजः यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि अल्प बुद्धि वाले, अल्प मेध साम, ये वर्ड लिखा गया है, अल्प मेध साम मतलब अल्पज्ञ देवताओं की पूजा करते हैं। इसके पहले के श्लोकों में हमने सुना कि देवताओं की पूजा का कौन करता है, और जिनकी भौतिक इच्छाएं हैं तो वो देवताओं के पास जाते हैं और भगवान उसको श्रद्धा को वहाँ स्थिर कर देते हैं। भगवान ये भी बोलते हैं कि देवताओं से मिलने वाले वर अल्टीमेटली मैं ही देता हूँ, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत सही तरीका नहीं है। बता रहे हैं ये अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसा करते हैं क्योंकि देवताओं से जो फल प्राप्त होता है वो सीमित है, क्षणिक है, यानी कि टेम्पररी। किसी चीज़ का हमें प्राप्त हो जाना और उससे छिन जाना, यदि वो हमेशा के लिए प्राप्त हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमसे छिन जाए तो वो और ज़्यादा दुख देती है। इतना दुख पहले नहीं होता है हमारे जीवन में जब वो वस्तु नहीं होती है, लेकिन जब वो वस्तु मिल जाती है तो उस वस्तु की हमें आदत पड़ जाती है, और उसके बाद यदि वो हमसे छिन जाए तो हमें बहुत पीड़ा देती है। चाहे वो कोई संबंधी है या कोई वस्तु है, कार है, कोई मोबाइल है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सुनते ही हैं, राधा चित्रकेतु, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार उन्होंने बड़े दुखी थे, इतने दुखी थे कि नारद जी वहाँ आते हैं और नारद जी के सामने बोलते हैं कि क्या मतलब सब कुछ है उनके पास, बहुत सारी पत्नियां हैं, राज्य है, लेकिन दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि पुत्र नहीं है। तो उनको बोलते हैं कि यदि हम आपको पुत्र देंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा आपकी इसमें दिख रहा है हमें कि आपको ये सुख तो देगा, पुत्र तो हम करा देंगे आपका, लेकिन ये आपको बहुत दुख भी देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो छोड़ो, अभी तो बस चाहिए तो चाहिए। तो चित्रकेतु राजा को पुत्र पैदा होता है, और वो पुत्र पैदा होते ही उन्हें अपनी हजारों लाखों पत्नियां बताते हैं उनकी थी, बहुत पत्नियां थी, शास्त्रों में तो नंबर ज़्यादा ही है। तो जब वो अपनी उस पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं जिसका वो पुत्र होता है, तो बाकी पत्नियों को ईर्ष्या हो जाती है और वो उसको विष दे के मार देते हैं। और पुत्र के मरने के बाद भागवत में इतना लिखा है, जबकि लिखा ही गया है, एक्चुअली में तो जो हुआ होगा वो तो वही जानता है। वो राजा इतना विलाप करता है कि भागते भागते नीचे गिर जाता है बेहोश होके। इतना ज़बरदस्त, इतना विलाप वो पहले नहीं कर रहा था, पहले दुखी था, लेकिन वस्तु मिल गई और मिलने के बाद वस्तु चली गई तो और ज़्यादा दुख हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि ये अल्पज्ञ है जो इस प्रकार की वस्तुओं के लिए पूजा पाठ करता है, क्योंकि ये वस्तु एक क्षणिक है और हमारी ज़िंदगी से जाती ही जाती हैं, है ना। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा हादसे या कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो यदि इसलिए बताने, तो पहली चीज़ तो ये कि इसलिए अल्प बुद्धि वाला, इट्स नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा में मेहनत नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि लोग देवताओं की पूजा में ज़्यादा मेहनत करते हैं। भगवान की हम लोग हो सकता है कि इतनी हमारे जो प्रोसेस है भक्ति, साधना भक्ति का, ये इतना टफ ना हो, हाँ, आउट ऑफ मतलब जो फिजिकली दिखता है। हालांकि मेंटली तो इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को बोलते हैं तृणाद्यपि सुनीचेन वगैरह। तो जो गुण है इसमें विनम्रता पैदा करना इत्यादि बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपेरेंटली देखते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है देवताओं की पूजा। कितने जैसे राक्षसों ने, रावण ने करी, हिरण्यकश्यपु ने करी, वरकासुर ने अपने सर काट काट के दिए, उसने भी दिए, अपना मांस काट काट के दिया, बल्कि उसने, रावण ने सर काट के दिए। अब हिरण्यकश्यपु को आप जानते ही हो। और भी संसार में भी अभी भी हम कई लोगों को तपस्या करते देखते हैं देवताओं की, बहुत सारे व्रत रखने होते हैं हफ्ते में, कई लोगों के तो पूरे हफ्ते में पता नहीं 3-4 दिन व्रत ही हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है,
लेकिन फल जो प्राप्ति होती है वो क्या है, फल जो है वो टेम्पररी है। तो इसलिए बहुत बुद्धि वाला काम नहीं है, क्योंकि मेहनत पूरी कर ली और फल उतना नहीं मिला, फायदा क्या हुआ। हुँ? तो इसलिए ये ही केवल मेहनत करना ज़रूरी नहीं है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किसके लिए किसकी सेवा करते हैं। हुँ? तरीका क्या है, मतलब कई बार क्या होता है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कई व्यक्ति दिन के 18 घंटे 20 घंटे मतलब पढ़ के भी पास नहीं हो पाते, कई सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाते, और कोई बच्चा हो सकता है 10 घंटे में क्रैक कर पा रहा हो, क्योंकि ये भी सही है कि क्या पढ़ना है। कई बार हम आउट ऑफ द वे कई सारी किताबें खरीद लेते हैं। हाँ, ये किताब भी पढ़ लेंगे, ये ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स में एक जनरली टेंडेंसी होती है कि वो एक तो मेन बुक्स होती हैं हमारी जो सिलेबस में लगी होती हैं, उसके अलावा वो 4-5 किताबें खरीद लेते हैं कि इसको भी कर देंगे। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, उसी तरीके से हम लोग भी बहुत सारी पूजाएं करने लगते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, जैसे वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो इस कारण से हम हो सकता है ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए जिस चीज़ पर फोकस करना था वहाँ फोकस कम है। जैसे कि हम बहुत सारी पूजा कर रहे हैं यदि, तो हम अपनी माला ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हरिनाम महामंत्र की माला ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं पहले से ही, है ना। तो मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए था वहाँ फोकस ज़्यादा नहीं पड़ पा रहा है। तो इसलिए बोला गया कि ये थोड़ा सा इट्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू। और फिर नेक्स्ट उसके सेकंड पार्ट में बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाता है। हाँ, और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं, मेरे धाम को। यानी कि सबकी डेस्टिनेशन भी अलग अलग है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप किसी की भी पूजा कीजिए, आप सब एक ही जगह पहुंच रहे हैं, किसी की भी पूजा कीजिए सब एक बराबर है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद अक्सर एग्जाम्पल देते थे कि यदि आप कलकत्ता की ट्रेन में बैठेंगे तो कलकत्ता जाएंगे, तो है ना, चेन्नई की ट्रेन पकड़ेंगे तो चेन्नई में जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे जहाँ आपको पहुंचना है। हाँ, तो हर जगह, और भगवान गीता में भी बोलते हैं कि यान्ति देवा व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, पितरों की पूजा करता है पितरों में जाता है, भूतों की पूजा करता है तो भूतों के पास जाता है, मेरी पूजा करता है तो मेरे पास आता है। यानी कि बड़ा सहज और बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि हर किसी का अलग लोक है। सूर्य लोक अलग है, जो सूर्य की पूजा करते हैं वो सूर्य लोक में जाएंगे, इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र के दरबार में जाएंगे, चंद्रमा की पूजा करते हैं तो चंद्र लोक में जाएंगे। तो जो जिस देवता की पूजा करता है उसी के उसमें जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर कई लोग कहेंगे, ये प्रश्न उठाएंगे, यदि प्रभुपाद कहते हैं कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के ही शरीर के विभिन्न अंग हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी पूजा और भगवान की पूजा एक जैसी हो, बराबर ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बता रहे हैं कि वो शरीर, वो भगवान के शरीर के अंग हैं, ये सोच के पूजा करो ना फिर। हाँ, कि वो भगवान की अंश हैं, तो अंश तो यदि हम भगवान की पूजा कर लेते हैं तो उसमें तो वो आ ही गया ना। हाँ, जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में झगड़ा हो गया। हाँ, तो सब लोग झगड़ने लगे, तो सब ने बोला जी अब देखो जी, ये जो खाना है, ये देखो जी, खाने ये इस शरीर को चलाने के लिए आँख कहती है देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं करती हूँ। मैं देखती हूँ तभी तो तुम जाते हो खाने की तरफ। हाँ, और तभी उसको देख के तुम खा पाते हो। तो मैं कितनी इंपॉर्टेंट हुई, अगर मैं ही नहीं होंगी तो तुम देखोगे, तुम पता ही नहीं चलेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उसके बाद हाथ में आया, तो हाथ ने बोला जी देखो जी, मैं अगर किसी चीज़ को मुंह में डालूंगा तभी तो मुंह में जाएगी ना। हाँ, मेरे से ही तुम बनाओगे, कुछ सब कुछ करोगे, तो मेरे बिना कैसे चलेगा। हाँ, तो तब से वहाँ पैर आ गए जी, देखो जी मेरी महत्वता को कैसे भूल जाओगे, मैं अगर होऊंगा नहीं तो खड़े किसके ऊपर होगे, कैसे जाओगे खाने तक। तो ऐसी हर अंग अपने अपने बोलने लगा जी, मैं वहाँ झगड़ा हो गया, सबने कहा हड़ताल कर देते हैं। नहीं, उसके बीच में क्या हुआ, उन्होंने देखा एक जो चुपचाप बैठा है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है पूरे शरीर में, वो कौन है, पेट। और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये तो बैठा ही है। हाँ, और सारा खाना किसके पास जा रहा है, इसी के पास जा रहा है। सब ने स्ट्राइक कर दी, ये नहीं चलेगा जी, हमारी मांगे पूरी करो। उसके बाद खाना बंद हो गया, सब ने अपना काम करना बंद कर दिया। धीरे 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 क्या हुआ, सारे अंग कमज़ोर पड़ गए। तो पेट को खाना ना देने से सारे अंग कमज़ोर पड़ गए, उनकी शक्ति जाती रही। तब उन्हें समझ में आया कि पेट को खुश रखना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे अपने लिए। उसी तरह से जब हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो फिर देवी देवता तो उनके अंग है ना। यदि आप इस जानते हैं कि देवी देवता उनके अंग हैं, जैसे हम सुनते हैं कि सुनते हैं ना कि ये देवता भगवान के बाजू बने, या इस तरह से जो भी है। तो फिर अगर इस तरीके से देवताओं को देखा जाए
और इस तरह की से उनसे प्रार्थना की जाए कि आप भगवान के थोड़े प्रिय हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम उनको प्रणाम करें यही सोच के कि वो भगवान के अंश हैं, और इस भाव से प्रणाम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली इसमें हमें ये समझ में आएगा कि कृष्ण जो है वो परमेश्वर हैं और ये देवता उनके अंग हैं, उनके इन द सेंस कि उनके प्रशासन है, उनका खड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो ये उचित भाव है। नहीं तो क्या होगा, उनको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मान लेंगे यदि हम, तो हम उनके लोकों में फिर जाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हम उनको अलग से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि पैर और हाथ की अलग अलग लड़ाई हो गई थी, वो अपने अपने का आपको इम्पोर्टेंस देने लगे। तो देवता ऐसी पूजा स्वीकार क्यों करते हैं? देवता ऐसी पूजा इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि पीछे अभी हमने इतने आपको पिछले श्लोकों में सुनाया, क्योंकि ये जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता उसको वहीं पर स्थिर करना है, इसलिए वो उसके लिए वो खड़े हैं वहाँ पर। इसका मतलब नहीं है हर किसी को उनकी पूजा करनी है। इसलिए जो कृष्ण भक्ति में चले गए हैं, जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं रखती, क्योंकि वो पेट में खाना डाल रहे हैं या पेड़ की जड़ में डाल रहे हैं, ऐसा बताया गया। तो इस प्रकार से यदि हम सोचेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं कि देवता भी भगवान के अंश हैं, अंग हैं, तो हम उनको उन्हीं तरह हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन ये समझ के कि वो भगवान के अंश हैं। तो ये समझना पड़ेगा और इस भाव से करना पड़ेगा। नहीं यदि हम इंडिपेंडेंटली उनको प्रणाम करते हैं या उनकी पूजा पाठ करने का उनसे कुछ वरदान मांगते हैं, तो हमने सुना वो नश्वर है, वो परमानेंटली हमारे पास रहेगा नहीं। लेकिन यदि भगवान से कुछ मांगेंगे तो भगवान अपने धाम में हमें बुला लेंगे। देखिए, भगवान का धाम इटर्नल है, देवताओं का घर इटर्नल नहीं है। आप जानते हैं कि स्वर्ग का भी अंत आता है ना। स्वर्ग इत्यादि तो ब्रह्मा जी की नाइट में ही चला जाता है। वास्तव में हर ब्रह्मा की नाइट में स्वर्ग तो चला ही जाता है, और ऊपर के लोग भी चले जाते हैं, बाकी लोग भी, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है। यानी कि पृथ्वी, संसार का कोई भी गृह इटर्नल नहीं है, तो कोई वस्तु कैसे इटर्नल हो सकती है? तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसी चीज़ की मांग करें हम, क्यों ना, जो हमारे पास हमेशा रहे। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हम इसलिए भगवान के धाम में जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वहीं से हम आए भी हैं। ठीक है, तो यही श्लोक में बताया जा रहा है कि किसको भजना है। जब इतनी मेहनत करी जा रही है, हम देखते हैं कितने व्रत रखते हैं लोग, पूरी मेहनत लगती है, अब बस डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है और सारा काम हो जाएगा। तो एक के साधने से ही सब सध जाते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।